हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने आज पहला नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं, जो लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है, जो हमें लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 6, 4 और 12। तो इसे हम किस तरह से बनाते हैं कि हमें 12 आ जाए। अगर हम सबको गुना करते हैं 5 गुने 6 गुने 4, तो 6 पंचे 30, 30 चौका 120 हो जाएगा। 120 में अगर हम बीच वाले 12 से भाग करते तो 12 का 12 मतलब हमें 10 प्राप्त हुआ। फिर यह है 6 गुने 7 गुने 5, तो यहाँ से 6 पंचे 30 और 3 सते 21 मतलब 210 आ गया। बीच वाले से अगर हम भाग करते हैं तो हमें 21 प्राप्त, 21 एका 21 हमें फिर से 10 प्राप्त हुआ। फिर अब इसे गुना करते हैं 4 गुने 8 गुने 10, 10 8 80 और 80 में हम फिर 4 से गुना करेंगे तो 320 और 320 है और हमें प्राप्त करना है 10, क्योंकि इस दोनों में 10 आया है तो हमें बराबर फिर 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए भाग करेंगे। अगर 10 दोनों में 10 आया तो हम 10 से ही भाग करेंगे, तो 0 से 0 मतलब यहाँ बीच में वाट की जगह पर आ जाएगा 32। वाट की जगह पर आ जाएगा हमारा आंसर 32 और 32 हमारा आंसर है, क्योंकि इस दोनों में हम बीच वाले संख्या से भाग किए तो 10 प्राप्त हुआ है। तो इस 32 से अगर हम भाग करेंगे तो हमें 10 ही प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ पर नहीं मालूम था संख्या, इसलिए हम 10 से भाग किए तो हमें 32 प्राप्त हुआ। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो 2 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि इसमें 2 त्रिभुज टाइप का बना दिए हैं। 7 है, 16 है, 34 है, फिर उसके बाद वाट है और 142 और 286। हमें वाट के जगह पर कौन सी अंक आएगा यह हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से चलते, ऊपर से हम चलते हैं, छोटा अंक से हम शुरुआत करते हैं। तो 7 दूना 14, 14 दूना 14 और 2 16। तो 7 में अगर हम 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा। फिर 16 में 2 से गुना करेंगे, 16 दूना 32 और प्लस 2 34 हो जाएगा। फिर 34 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, 34 में अगर हम 2 से गुना करके 4 दूना 8 68 और प्लस 2 करते हैं 68 और 2 करते हैं, तो यहाँ पर हमें वाट की जगह पर प्राप्त हो जाएगा 70। फिर हम आगे देखते हैं कि यह सही है या नहीं। अगर 70 में हम 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14 140, 140 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमें 142। तो इससे हमें आंसर है, तो हमें ये आंसर प्राप्त हो गया 70। अगर 142 में फिर से हम 2 से गुना करेंगे तो 284 और 2 जोड़ देंगे तो 286 हमें प्राप्त होगा। तो हमें आंसर आ गया 70। अब फिर से अब लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो लुप्त हमें ज्ञात करना है और हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया है कि सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम छोटे अंक से शुरू करते हैं। छोटे अंक से शुरुआत करेंगे तो छोटा अंक है 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216। उसके बाद हमें वाट की जगह पर पूछा गया कि यहाँ पर कितना होगा। तो यह 8 देखते हैं तो 2 के क्यू हो जाएगा। 2 के अगर हम 3 बार गुना करते हैं, क्यू का मतलब होता है कोई भी अंक को 3 बार गुना, उसी अंक को 3 बार गुना। तो 2 दूना 4 दूना 8, 27 जो हो गया, यह 3 का क्यू हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, 64 हो गया, 4 का क्यू हो गया, 125, 5 का क्यू हो गया, 216 जो है सो 6 का क्यू हो गया। तो यहाँ पे 7 का क्यू हमें प्राप्त होगा। 7 का क्यू का तात्पर्य है कि 7 को हम 3 बार गुना करेंगे। 7 सते 49, 49 को फिर हम 7 से गुना करेंगे, 7 नमा 63 के 3, हाथ में 6 और 7 चौका 28, 28 6 34, 343 हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त होगा 343, जो आपका आंसर है 343। फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 3 4 दिया गया है, फिर 5 6 है, 8 2 है, 7 5 और हमें 49 36 वाट और 144 दिया गया है।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर 49 है, 36 है, 144 है। यह मतलब तीनों जो है किसी न किसी का वर्ग है, स्क्वायर है। तो हम जोड़ते हैं कि यह 7 का वर्ग है और दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 पुरता है 36, जो 6 का वर्ग है। तो 5 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 36, 6 हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 का जोड़ के हम स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। हमें कितना हो जाएगा, अगर हम 2 प्लस में 8 करते हैं तो 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। जिस तरह से यहाँ आ रहा है 3 + 4 = 7 और 7 के स्क्वायर 49। फिर यहाँ आ रहा है 5 + 1 तो 6 और 6 का स्क्वायर तो आ रहा है हमें 36। तो इसी तरह से 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100। 7 और 5 12, 7 प्लस में 5 बराबर हो गया 12 और 12 का स्क्वायर 144। तो हमारा आंसर हो गया 100। आप यहाँ से देख सकते हैं सर, यह जो लुप्त संख्या होता है वह सबसे इजी होता है रीजनिंग चैप्टर का। यह सबसे इजी चैप्टर है तो आप बना सकते हैं। अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमने आपके स्क्रीन पर लिख दिया, बोर्ड पर हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन है कि 4 18 10 और फिर 14 8 6। यहाँ है 8 22 14, फिर 14 8 और 6, 5 15 11, फिर 6 और 4 है। तो चलिए अब यहाँ से हम बनाते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम इस 18 में से 4 को घटाते हैं तो हमें, अगर हम 18 में से 4 घटाते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है। 18 में से 10 घटाते हैं, 18 में से 10 घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। फिर 10 में से 4, 10 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। फिर यहाँ देखते हैं कि 22 में से 8 घटाएंगे, अगर 22 में से 8 घटा देंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। 22 में से 14 घटा देंगे, 22 में से अगर हम 14 घटाते तो हमें 8 प्राप्त होता है। 14 में से फिर 8 घटाता है, 14 में से फिर यहाँ पर हम 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14, 6 प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से घटाने पर एक भुजा कोण को दूसरे से घटाने पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 15 में से 4, 15 में से 11 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। फिर 11 में से, फिर 11 - 5, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। और 15 में से 5 घटाएंगे, फिर अब हम 15 में से 5 घटाएंगे तो हमें 8 के जगह पर 10 की प्राप्ति होगी, जो आपका आंसर है। तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 और यही 10 आपका आंसर है। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। जो अगला नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3 × 1 × 2 बराबर हमें हो गया है 6 2 4। और फिर हमें दिया गया है 2 × 3 × 4 बराबर में हमें है 4 6 8। और फिर हमें है 4 × 3 × 1 बराबर में 8। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3 को 2 से गुना कर दिया तो 3 दूना 6, 1 को 2 से गुना कर दिया तो 2 हो गया और 2 को फिर 2 से गुना कर दिया तो 4 प्राप्त हो गया। इसी में नीचे भी है कि 2 को 2 से गुना किया है तो 4, 3 को 2 से गुना किया 6, 4 को 2 से किया गुना 8। तो 8 की जगह पर हमें क्या आएगा, फिर जब दोनों में 2 गुना हो रहा है तो नीचे भी 2 गुना ही होगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 862। 8 6 2 हमारा आंसर है। यही लुप्त अंक जो है हम ज्ञात कर रहे हैं। आज हम लुप्त अंक ज्ञात कर रहे हैं और लुप्त अंक के क्वेश्चन है कि यह 862 होगा। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, जो भी हम आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं क्वेश्चन है अब हम यहाँ पर से अंक बनाते हैं कि अंक हमें इसमें वाट है, इसमें 3 है, इसमें 60 है, इसमें 5 है और यहाँ पर 81 है और यहाँ पर
406 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह किस टाइप से अंक को लिखा गया है और हमें इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 2 को देख लेते हैं कि किस टाइप से लिखा गया है। अगर हम इस 5 को 3 से गुना कर दे तो 5 तिया 15 और 1 16। इस 5 को हम 3 से गुना कर दिए, 5 तिया 15 1 16। अब फिर इस 5 को 16 से गुना करते हैं, पहला यह दूसरा, तो 16 पंचे 80 और 1 81। जिस तरह से यहाँ 1 बढ़ा था यहाँ भी 1 बढ़ रहा है कि 5 तिया 15 1 16 था, और फिर यहाँ से 5 से 16 पंचे 80 1 81। फिर अब इसमें तीसरा इसमें गुना करते हैं, तो 81 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 1 5 8 पंचे 40, मतलब 405 में फिर 1 जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 406। तब हम यहाँ से देखते हैं कि 406 में फिर हम 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 और 5 चौका 20, तो हो गया 2030। तो 2030 के बदला यहाँ पर 8 की जगह पर हो जाएगा, सब में 1 प्लस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2031 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए लुप्त संख्या निकालना कितना इजी, कितना आसान है हमें निकालना। सिर्फ इसमें थोड़ा सा देखना है कि किस टाइप से अंक बढ़ रहा है, और जो अंक पूछे हम उसी टाइप से उसको बढ़ा के लिख सकते हैं। अब हम आप लोग के लिए एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप लोग बना के प्लीज़ इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर है 7 × 7 × 6 × 9 बराबर में 9 7 6। फिर उसके बाद है 5 × 9 × 4 बराबर में 4 5 9। फिर है 6 × 3 × 8 बराबर में 8 है। और आप लोग का ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 638, बी नंबर ऑप्शन है 368, सी नंबर ऑप्शन है 144 और डी नंबर ऑप्शन है 863। डी नंबर ऑप्शन है 863। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। आप लोग प्लीज़ इसका जवाब दीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।